अभी तैयारी हो रही थी बाहर जाने की, इसको भी ये तैयार कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि फिर हम नहीं जा पाए, क्योंकि दीदी भी जब से आई थी एक भी दिन बाहर नहीं निकली, घर रह रहे के सब परेशान हो गए थे। तक ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, और तैयारी ऐसे हो रही है कि पता नहीं कहाँ पिकनिक पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जब मतलब ऐसा होता है ना कि कहीं घूमने जा रहे हैं तो प्लान नहीं बन पाता, डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो भी प्लान नहीं बन पा रहा कि जाना है या नहीं जाना है। भाई क्या करना है भाई? हाँ क्या प्रोग्राम है? क्या करूँ, एक बीमार बैठा दूसरा रो रहा है। तो भैया मैंने तो अच्छा प्लान बनाया था कि डॉक्टर के पास जाएंगे, इनका कुछ आएगी स्पेशलिस्ट को दिखाना है, कुछ नंबर बढ़ेगा ना हमारा, क्या चक्कर है? कुछ दिख नहीं रहा है इनको, नंबर बढ़ना है इनकी चश्मे का है। फिर प्लान बनाया कि वहीं से डिनर कर लेंगे और दीदी को भी ले जाएंगे, उनका भी मन नहीं जाने का है। वो होता ना एक बार जब सोच लेते ना कि चलो आज बाहर खाने का मौका मिलेगा, तो ना मतलब वो अरमान जाग जाते हैं, वो सारे अरमान टूट गए मेरे। बड़ा उदास सा लग रहा है। मैं अकेला खाया हूँ बाहर, सोच लिया था मैंने बाहर खाना खाऊंगा। ये तो मन कर रहा है कि जाने यहाँ से उंगली उठा के रहा है बैठ कर। क्या करे रमा, चलेंगे? चले? ये क्या हो रहा है? तो मैंने तो कपड़े वपड़े पहन लिए, तैयार हो गई थी, और ये भी आ ही गए थे, और डॉक्टर का नंबर भी लगा दिया था। लेकिन मैंने सोचा कि सभी लोग चले चलें, क्योंकि वैसे तो बाहर इस टाइम जा नहीं सकती, लेकिन डॉक्टर क्या जाती तो चली जाती। लेकिन अब दीदी नहीं जा रही, उनका मन नहीं जाने, क्या नहीं रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मैंने कहा कि फिर कोई नहीं जा रहा, मैंने कहा फिर कभी दिखा लूंगी आज जाके। फिर ये कह रहे नहीं अब बाहर जाके खाना था, तो फिर खाना भी कैंसिल हो गया। अब तो भाई छेड़ दिया है मुझे, अब तो मुझे कुछ ना कुछ मंगाना पड़ेगा बाहर से। कुछ अपना ढूंढने में लगे तो अब यही डिसाइड कर रहा है कि जोमेटो से क्या मंगाया जाए, क्योंकि मन चला है भाई, मुंह में पानी अब जा ही नहीं रहा, अंदर ही नहीं जा रहा मुंह में, अंदर ले रहा हूँ मुंह में पानी आ रहा है। मैं सोचा यार एक होता है ना कि अब फुल फैमिली जाएंगे 4-5 लोग, तो मज़ा आता है खाने में बाहर। चलो कोई नहीं, वही माहौल घर पे बनाते हैं और ऑर्डर करते हैं। और रमा के पास चॉइस है नहीं खाने के लिए, तो इनके लिए कुछ स्वीट वगैरह मंगा देंगे, बाकी अपन तो जो पसंद है वो मंगाएंगे। देखो जी रमा सिंह, रिव्यू देख लो। रसमलाई, ठीक है, रसमलाई बोले तो 8 पीसेस, 2 पीसेस पर पर्सन, ठीक है। राज कचौड़ी 2, क्योंकि आप खाओगे नहीं राज कचौड़ी। पानी पूरी 2 प्लेट, 10 पीसेस पर प्लेट। बाकी कोई भी हर चीज नहीं खाएगा, सिर्फ मैं ऐसा आदमी हूँ सारी चीजें खाऊंगा। दोस्तों आजकल 2 छोटे बच्चों के साथ में मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, रात में नींद पूरी ना होने की वजह से, सुबह जल्दी उठने की वजह से क्या है, सर तो भारी रहता है, आंखें भी हैवी रहती है, थकावट तो अलग रहती है, साथ में मेरे बाल और स्किन दोनों ही खराब होने लगे हैं। जब नींद पूरी नहीं होगी और अच्छे से खाना पीना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सो नहीं पाओगे तो अच्छे से खा भी नहीं पाओगे, डाइजेस्ट भी नहीं होगा, उस वजह से स्किन और बाल खराब होना आम बात है। तो इस वजह से मेरे भी स्किन और बाल धीरे धीरे अभी खराब होने लगे थे। इस वजह से फिर मैंने स्टार्ट किया 2C वेलनेस का फॉलीचार्ज बायोटीन टैबलेट्स। ये काफी अच्छी टैबलेट है, मैन वीमेन दोनों के लिए है, दोनों ही ले सकते हैं। ये हेयर की ग्रोथ के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, नेल के लिए, नेल्स जो खराब होने लगते हैं उनके लिए। और साथ में 2C वेलनेस का रेड ऑनियन हेयर ऑयल विथ 3% रेडियंसिल, क्योंकि हमारे बाल जितने लंबे होते हैं ना उतनी ही ज्यादा बायोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उनको मेंटेन रखने के लिए। और साथ में ही हमारे बाल अमीनो एसिड और कैरेटिन से बनते हैं। तो खास बात ये है कि 2C वेलनेस फॉलीचार्ज मल्टीविटामिन टैबलेट में है 18 अमीनो एसिड, और वो भी साथ में मल्टी मिनरल्स, मल्टीविटामिन, जो हेयर और नेल दोनों को नरिश करता है, हेयर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और बालों की हेल्थ को मेंटेन रखता है, बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है जिससे कि बाल हेल्दी दिखते हैं, और ब्लड फ्लो को भी ठीक रखता है जिससे स्किन हेल्दी और शाइनी लगती है। इससे बालों की डेंसिटी भी अच्छी लगती है जिससे कि बाल घने दिखते हैं। इसमें 10 mg बायोटीन है जो केवल हेयर के लिए ही नहीं आपके स्किन और नेल्स के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि यूजुअली सभी लेडीज में, गर्ल्स में मेनली आयरन और विटामिन डी की कमी होती है, जिसकी कमी से भी हेयर फॉल होता है।
तो इसलिए आप इसे ले सकते हो। ये पूरा 100% वेज है और आप इसे लेते हो तो आपको किसी भी और मल्टीविटामिन्स को लेने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ में ये 2C वेलनेस का रेड ऑनियन हेयर ऑयल जो कि काफ़ी अच्छा है विथ 3% रेडियंसिल। हेयर ऑयल आपकी हेयर लॉस को ट्रीट करता है, एंटी डैंड्रफ का काम करता है, क्योंकि रेड ऑनियन ऑयल हेयर लॉस के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसमें 9 ऑयल्स हैं, जैसे रेड ऑनियन, व्हीट ग्राम्स, कैमिला सीड, पी स्प्राउट, आर्गन, स्वीट आलमंड्स, सनफ्लावर्स, ग्रीन टी सीड और मस्टर्ड ऑयल। फॉलिनियन ऑयल में रेडियंसल है 3% प्योर, जो कि रेडियंसल स्वीटजरलैंड की कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो प्रूवन रिजल्ट देता है और हेयर फॉल और डेंसिटी इशू के लिए बहुत ही कारगर है। इसमें किसी तरह के सल्फेट और पैराबेन यूज़ नहीं है, किसी तरह के प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों आप ये 2C वेलनेस की फोली चार्ज मल्टीविटामिन टैबलेट और प्लस ये 2C वेलनेस का रेड ऑनियन हेयर ऑयल परचेज करना चाहते हैं तो इन दोनों की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से आप ये खरीद सकते हैं। पकड़ लिए गिरा नहीं दिया। तो तैयारी तो कैंसिल हो गई, लेकिन अब इनका खाने का तो मन कर ही आया था, तो ये आ गया है सारा सब कुछ जो इन्होंने मंगवाया है। तो इसमें से जो स्वीट है वो तो मैं खा सकती हूँ, बाकी तो कुछ मुझे नहीं खाना है। तो मैंने कहा चलो सर्व करते हैं। और दीदी से बहुत कहा, लेकिन वो बाहर जाने को राजी ही नहीं हुई, कह रही कि नहीं तुमको भी इस टाइम पे भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही थी तो मैंने कहा वहीं के वहीं चलेंगे, लेकिन फिर सबकी तैयारी कैंसिल हो गई। और वैसे भी वो ज़्यादा मन ही नहीं करती बाहर जाने का, तो मैंने चलो लगा। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर दी है रसमलाई सैंडविच। अयान के लिए सैंडविच मंगाए हैं क्योंकि वो ज़्यादा मसाले वाली ऐसी चीज़ें कोई नहीं खाता। और आज कचौड़ी, और दीदी यहाँ पर गोलगप्पे भर रही है। और गोलगप्पे तो सारे टूट ही गए थे, वो जो लेके आए थे बहुत ही कम उसमें सही मतलब निकले थे। तो बस यहाँ पर जा रही हूँ मैं, सारी चीज़ें जाके मैंने हॉल में रख दी हैं। और आप में से काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि दी आपने फेस रिवील नहीं किया है बाबू का। तो अभी कई दिन से ना वीडियो नहीं बना पा रही हूँ प्रॉपर कि इसको कपड़े वपड़े पहनाऊँ और रिवील करूँ। पहले हमने सोचा था कि पूजा हो जाए तब तक नहीं शो करते हैं, लेकिन जब आप लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पूजा के पहले भी कर सकते हैं, तो मैंने कहा चलो फिर कर ही देते हैं। तो मैं इनसे सोच रही थी पहले के वीडियो बने होते मैं एडिट कर देती हूँ, प्रॉपर नहीं बना पाई कि मैं रिवील करूँ। कि इसकी ना आदत पड़ गई है गोद में रहने की, तो मैंने रमा को बोला कि इसको रो लेने दो, जितना रोता है रोने दो, ठीक है। आदत छुड़वाओ, क्योंकि रुकता ही नहीं है कभी भी, हमेशा उसको गोद चाहिए। 2 मिनट के लिए लेट नहीं सकता है ऐसे। और वो खिलाने के लिए परेशान बैठा रहता है। हाँ जी मैडम, नाम तो बता दीजिए क्या रखा है, कम से कम नाम तो बता सकती है। लाइट रखे इसका नाम है? इसका नाम लाइट रखे। कुछ नहीं नाम? देख रही हूँ मेरी हालत कैसी हो गई है। तो चलिए आप लोग, मैं सोच रहा था कि शिवांग जैसे है हमारा प्यारा बड़ा बेटा, है ना शिवांग? हाँ, तो जैसे इसका नाम शिवांग है, तो मैं चाह रहा था कि कुछ राइमिंग वाला जो कि राइम करे शिवांग के नाम से। तो ऐसे जैसे कि देवांग हो गया या वेदांग हो गया। वेदांग होता क्या होता है? तो ऐसा कुछ नाम मिल जाए तो आप लोग सजेस्ट करिए कि कौन सा नाम बेटर रहेगा। राइमिंग विद शिवांग, बिकॉज इसका जो स्कूल का नाम है वो शिवांग है। फिर मुझे इस बेड में ये दिन रात निकल जा रहा है, शक्ल देखो मेरी कैसी हो गई है। हाँ यार बहुत गंदी लग रही है, तो दिखा ना लग रही है, तो लोग मेरी शक्ल नोटिस करने लगे होंगे। हाँ खुद की बड़ी अच्छी है। बाल भी नहीं काटे, आप लोग कह रहे होंगे ना कैसे आ गई जिंदगी में कुछ नहीं। क्या करूँ, दिन भर ऐसे ही निकल जाता है, दिन भर ऐसे निकल जाता है, बाल काटने का टाइम ही नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग कहेंगे बच्चा रो रहा है और खुद कैमरा उठाए बैठी है, लेकिन मुझे पता है मैं पूरे दिन आज सपोर्ट में लिए बैठी रही हूँ। नहीं ठीक है, थोड़ा बच्चे को रोना भी जरूरी है, थोड़ा एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज होती है उसकी एनर्जी। मेरी हड्डी पसली कब एक हो गई है, रात में एक हो गया। अब देखो बिल्कुल शांत हो गया, देख कितना तेज रो रहा था, अब शांत हो गया, सो भी गया। रिलैक्स मिलेगा उसको। मैं कैसे संभालूंगी इन दोनों शैतानों को अकेले, समझ में नहीं आता। एक बहुत ज्यादा शैतान है, एक बहुत ज्यादा तंग करता है। सीन क्या है कि संभालता तो मैं भी हूँ, और क्रेडिट सारा ये ले जाएंगे। अरे इधर क्यों कर रहा है, उधर जा उधर। तो पंचायत का सेशन 3 आ गया है
और पंचायत तो भाई देखनी पड़ेगी, मतलब बेहतरीन मास्टरपीस। पंचायत 1 हमने देखा, 2 हमने देखा, भाई अलग ही लेवल की वेब सीरीज़ है, सभी लोगों को पसंद है। देखते सेशन 3 में क्या है। अभी 2 दिन से हम लोग, 2 दिन से नहीं पिछले 3 दिन में, और ये मैंने पंचायत मैंने शायद चौथी बार देखी है। पहले मैंने अकेले में देखी, फिर मेरी मम्मी आई उनके साथ देख ली, पापा आए, मम्मी पापा आए, फिर इनकी मम्मी आई उनके साथ मैंने दोबारा फिर देखी, फिर अभी दीदी आई है। अब दीदी के साथ हम बैठ के देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। क्यों? ताकि मैं दीदी को दिखा रहा हूँ, ताकि सेशन 3 हमें देखना है। वो पता चल गया था 28 तारीख को आ रहा है, तो मैंने पिछले 4 दिन में उनको दोनों सेशन दिखा दिए हैं, और आज से हमें सेशन 3 शुरू करना है। जबकि मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन पिक्चर देखने फिर भी बैठ गई थी, क्योंकि मैं मतलब जब से ये हुआ ना तब से तो मुझे पता ही नहीं चला। मतलब 25 दिन तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं शूट किया, कभी मैंने ऐसा नहीं होगा 25 दिन लगातार वीडियो ना बनाया हो, लेकिन बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कब दिन हुआ कब रात हुआ, मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा। लेकिन फिर भी मैंने पिक्चर देख ली। इसको ऐसी लिटाए रहती थी, लेकिन वीडियो तो ऐसे लिटाए नहीं बन सकता पेट में। पिक्चर देख सकते हो। क्यों नहीं बात करा करो, ऐसे बात करो। ऐसा होता है बहुत दिन गैप हो जाए, फिर कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है, समझ। फिर ये भी नहीं, इतना भी दिमाग नहीं काम होता कि मैं वीडियो बनाऊं क्या, ये भी दिमाग नहीं काम करता। इतना थका रहता है ना दिमाग, ना बातें आती हैं और ना ही दिमाग काम करता है, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो माइंड होता है ना, उसका जो होता है ना मेमोरी कम हो जाती है। आफ्टर डिलीवरी जो होता है ना, आपके माइंड की मेमोरी कम हो जाती है, इमोशन ज्यादा आ जाता है। अरे मैं ये कह रही हूँ माइंड कितनी कम हो गई आप ये सोचो। ये हंसने वाली बात नहीं, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बता रही हूँ। तो आपको लग रहा मजाक कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। माइंड के 2 पार्ट होते हैं, एक मेमोरी वाला होता है, एक इमोशंस वाला होता है। हाँ। आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, आपका जो मेमोरी वाला पार्ट होता है वो कम हो जाता है, इमोशंस वाला ज्यादा हो जाता है। इसलिए इसीलिए एक टाइम पे एक काम करता है। इसलिए मेमोरी वाला कुछ याद नहीं रहेगा, आपको काम नहीं करेगी मेमोरी, केवल इमोशन वाला काम रहेगा। ये बोतल है, मैं खरीदने वाला था कि मैंने कहा मेरे पास बोतल नहीं है, और मेरी बोतल पे कब्जा कर लिया वो छोटे वाले हमारे उसने, उसमें उनका बॉयल पानी गर्म करना रखा पड़ता है। और हालांकि एक बोतल ही अयान के टाइम पे हमने खरीदी थी, मैं इसको लेके जा रहा था, लेकिन 1 लीटर पानी बहुत कम पड़ जाता है, तो थैंक गॉड मेरे को ये ऑफिस से मिल गई आज, अदरवाइज मैं खरीदने वाला था। तो बड़ी खुशी हो रही होगी ना? हाँ यार, फ्री चीज़ मिलती बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। खरीद के लाते तब इतनी खुशी नहीं होती है, लेके आते तब खुशी नहीं होती इतनी। लेके आता तो टेंशन हो गई थी, 1100 रुपये की बोतल खरीदनी पड़ेगी। मेरे ऑफिस से मिल गई, कल खरीदने वाला था मैं, वो तो गया नहीं खरीदने में, अच्छा वो नहीं खरीदी। तो 2 लीटर पानी कम से कम चाहिए मुझे ऑफिस के लिए, दोनों भर के ले जाऊंगा। नहीं तो इसमें क्या ठंडा बना रहता है? ये भी हॉट एंड कोल्ड है, बट इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, ऑफिस से मिली ना क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, मतलब लाइट है थोड़ा सा। तो इसमें जैसे कि 10 घंटे आराम से काम कर जाएगा, उसमें मुश्किल से 2 घंटे रहेगा, उसका जो इफेक्ट रहेगा ना 1.5-2 घंटे का इफेक्ट रहेगा बस। तो ये देखिए, अभी मैं आप लोगों के सामने आई थी तो बड़ी भद्दी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा अपना उंगलियां सही किया, थोड़ा बिंदी लगाई, क्योंकि सच में मुझे ये अजीब लग रहा था, मुझे पता था आप लोग टोकोगे, तो जब मैं उठी हूँ तब थोड़ा सही किया है। लेकिन ये है कि अब मैं चश्मा नहीं उतार पाती हूँ, पहले उतार के भी थोड़ी बहुत देर रह लेती थी, लेकिन अब मेरा ना बिना चश्मे के इसके काम ही नहीं चल रहा, और ये चश्मा 2 जगह से टूट चुका है। पहली बात तो ये लूज हो गया है, तो ये ऐसे गिर जाता है। और कल क्या हुआ, मैंने इसको बेड में निकाल के रख दिया और इसी का कुछ काम कर रही थी, और मुझे बेड में अपना चश्मा नहीं दिखा के ये रखा है, उसी के ऊपर बैठ गई, तो इसका ग्लास भी निकल गया। मतलब ऐसे ऐसे काम चला, ग्लास निकल गया तो उसको मैंने कैसे फंसा रखा है। ये देखो, ये वायर निकला है, ये देखो ये वायर निकल रहा है। सीखना अगर हो तो तुम्हें, ये सब यूज तो तुम ही कर सकते हो, इतने अच्छे ठीक वैसे ही आ जाती है ना, उसको कैंची से काट दो। अब ये किसी छुट्टी वाले दिन सही करवाऊंगी, फ्रेम बदलवाना पड़ेगा।